आज आपको बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुंबई से बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं और देखते ही देखते फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। और अभी के हालातों की बात कर ली जाए तो मुकेश सहनी अभी भी फर्श पर गिरे हुए हैं। जी हां, मुकेश सहनी 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं और धमाकेदार जीत हासिल करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने पैर पसारने का काम किया था और हर एक नेता की चाहत रहती है कि वो अपना कद और बढ़ाए। जिस प्रकार से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी का कद भी बढ़ा था और वो बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे, तब मुकेश सहनी ने 164 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। और उसके बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ उनकी ठसक चली और आमने सामने मुकेश सहनी और बीजेपी के तमाम जो लीडर थे उनसे उनका महासंग्राम हुआ। और जिस प्रकार से जो नतीजा, भले ही मुकेश सहनी ने धुरंधर तरीके से वहाँ पे प्रचार प्रसार किया, 164 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन बीजेपी के सामने वो चारों खाने चित हो गए। लेकिन बीजेपी ने जो जिस प्रकार से मुकेश सहनी पे अटैक किया, जो हमलावर हुआ, और उसके बाद कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी का बदलते समय के साथ कद जो है वो लगातार गिरते चला गया। और हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो जो एनडीए के साथ मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने का काम किया था, नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, ये तमाम जो पार्टियां थी 2020 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन विगत कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन के साथ वापसी की और बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और अभी के हालातों की बात कर ली जाए तो जो मुकेश सहनी के जो उस समय विधायक थे, तमाम जो विधायक थे वो भाजपा में चले गए थे। और उसके बाद लगातार मुकेश सहनी का कद जो है वो गिरते चला गया। मुकेश सहनी के अभी के राजनीति की बात कर ली जाए तो इसके पहले जो उपचुनाव बोचा में हुआ था, अपने उम्मीदवार को उतारने का भी काम किया था, लेकिन मुकेश सहनी का जादू वहाँ पे नहीं चला। और विधान पार्षद का जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है, वो मुकेश सहनी का ख़त्म हो चुका। और मुकेश सहनी अभी के वर्तमान की बात कर ली जाए तो किसी भी पद पर नहीं है, पूर्व मंत्री हैं। और बिहार में जो सियासत अभी उबाल मार रहा है, जो सरकारी बंगले को लेकर लगातार जो एक दूसरे पे निशाना साधा जा रहा है महागठबंधन की ओर से, भवन निर्माण विभाग की ओर से, जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को जो नोटिस भेजा गया है, जो बिहार विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उन पे भी जो नोटिस भेजा गया है, जो तमाम चीज़ें सामने आई है बंगला को खाली करने के, उसके बाद जो राजनीति है वो काफ़ी गर्म है। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पे कहा कि मुकेश सहनी की बात कर ली जाए तो मुकेश सहनी भी अभी किसी पद पे नहीं है, लेकिन उनका सरकारी बंगला जो है अभी भी मुकेश सहनी को दिया गया है। दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की सरकार है, जो तमाम जो नीतीश कुमार हैं, वो बीजेपी के साथ देखने को मिल रहा है। देखिए, ये सीधे तौर पे आपको मुकेश सहनी पूर्व मंत्री सदस्य बिहार विधान परिषद, लेकिन उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो चुका। और जिस प्रकार से लगातार आर पार की जो लड़ाई है वो बदस्तूर जारी है। लगातार महागठबंधन की ओर से जो बंगला खाली करने का जो आदेश दिया गया, उसके बाद बीजेपी के जो तमाम नेता, उनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन उनका सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया जा रहा। और आप भी समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी जिस प्रकार से सरकारी बंगले में अभी भी किसी पद पे नहीं रहते हुए भी इस सरकारी बंगले का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपको याद भी होगा कि आरसीपी सिंह जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और राज्यसभा सांसद भी थे, उनका कार्य खत्म होते ही किस प्रकार से जो नीतीश कुमार की पार्टी थी, जो नीतीश सरकार चल रही है, उनका बंगला खाली करवाया था। आखिर किसके रहमो करम पे मुकेश सहनी को ये सरकारी बंगला जो है अभी तक आवंटित है? आखिर किसकी कृपा से मुकेश सहनी सरकारी बंगले में रह रहे हैं? कहीं ना कहीं ये तमाम तकलीफ दर्द जो है वो बीजेपी के नेताओं को खटक रहा है। तकलीफ दर्द जो है वो सीधे तौर पे जुबान पे आ रहा है और आना लाजमी भी है कि किस प्रकार से नोटिस भेजा गया है सरकारी बंगला खाली करने का। और उसको लेके जो बिहार में राजनीति गर्म है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुकेश सहनी किसी तरह के पद पे नहीं है, फिर भी आराम से, ऐसो आराम से जो सरकारी बंगला है उसका उपयोग कर रहे हैं और
वर्तमान जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उनके मुंह से ची तक नहीं निकल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बंगले को लेकर बिहार में जो सियासत है और मुकेश सहनी पे जो निशाना बीजेपी के नेता साध रहे हैं, आखिर मुकेश सहनी इस बंगले में बदस्तूर रहते हैं या जो बीजेपी के जो नेता हैं जो लगातार निशाना साध रहे हैं, उनके बयान देने के बाद ये जो मुकेश सहनी का जो बंगला है उन्हें खाली करवाती है महागठबंधन की सरकार, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार में बंगले को लेकर सियासत उफान मार रही है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।